जो आने वाली पीढ़ी है, जो कोई बिल्ली को तो प्यार कर सकता है या अपने पालतू डॉग को प्यार कर सकता है, लेकिन मनुष्य के प्रति उसका जो मर्म है, बदलाव है, वहाँ एकाकीपन क्यों बढ़ रहा है? और वो एकाकीपन अगर उपन्यासों में भी आ रहा है, तो मुझे हाल के उपन्यासों में वह विक्षोभ तो दिखता है, लेकिन वो अंदर से प्रस्फुटित भावना, मतलब मैं आपकी पीढ़ी के रचनाकारों की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा इशारा नए जो लोग लिख रहे हैं, जो फेसबुक पे लिख रहे हैं, मैं उस जमात से है कि वो उस संवेदना के साथ क्यों नहीं जुड़ पा रहा है, उस शिद्दत के साथ क्यों नहीं जुड़ पा रहा है। वह वापस अपने लिए एक वर्ग तो रच रहा है, लेकिन अगले दिन भूल जाने वाली कृतियां क्यों आ रही हैं? शायद आप मुझे मैं जो सोचती रही हूँ उसकी ओर ले आए बात करते हुए, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो आज की जो रचनाशीलता है, मैं आपको एक उदाहरण बता रही हूँ, और शिवमूर्ति जी उसको खूब अच्छे से जानते होंगे कि जब 1999 में दुनिया बहुत बदली, और भारत जो, क्योंकि किसी भी देश को की आज़ादी को के लिए 50-60 साल 70 साल कुछ नहीं होता है ना, लेकिन पूरी दुनिया जिस तरह बदल रही है और वो बदलाव जिस तरह हमारे देश में आया, तो 1999 के आसपास जो लोग जिनका जन्म हुआ होगा वो कितने साल के होंगे अभी, उनमें से बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। और ठीक 2000 की एक घटना बताती हूँ कि हम लोग अपने गांव जा रहे थे और हमने प्याज को, बोई हुई प्याज को, अभी अभी बोई गई है, और प्याज जब बोई जाती है बहुत तैयारी की जाती है उसके लिए, और वो सारी उकठ आई थी, जड़ समेत दिखाई दे रही थी ऊपर से, क्योंकि उसकी जड़ें अंदर जा ही नहीं सकती थी। ज़मीन बदल गई थी ठीक 2000 में। रासायनिक खादों ने और पानी की कमी ने ज़मीन को जिस तरह बदला है, विनाश के लिए वो बहुत है। आप सोचिए कि जो हमारे लोग हैं, जो लिख रहे हैं, इनकी जड़ें कितनी दूर तक जा रही हैं। आपके सामने जो बहुत बड़ा सवाल है, स्मृतियों में कितनी दूर तक जा रहे हैं, पिछली याददाश्तों में। शिवमूर्ति जी ने जो लिखा है बहुत बड़ा उपन्यास है, और हमारे समय में क्लासिक लिखने की, आपने शुरू में ही कहा कि इतनी कुवत नहीं है, क्योंकि जो क्लासिक होता है वो केवल भाषा का खेल नहीं होता, वो स्मृति का बहुत बड़ा खेल होता है। जिसके पास जितनी लंबी याद होगी, आप देखिए पूरा साहित्य दुनिया का उठा के, जितने महान साहित्यकार हुए, अगर उसको ये नहीं मालूम है, क्योंकि साहित्य संस्कृति का ही की एक लीला है, संस्कृति का एक पक्ष है, तो ये संस्कृति, इसके पास याददाश्त क्या है। हम ये नहीं कहते मैथिली शर्म को हम कौन थे, क्या हो गए, है ना, और क्या होंगे, मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहती। मैं सिर्फ एक खतरे की तरफ, क्योंकि आजकल जो कह दिया जाएगा, ममता जी ने अफवाहों की बात कही, और कभी एक कहावत सुनिए ना कि एक झूठ को 100 लोग बोलेंगे तो वो सच हो जाएगा। तो आप किसी बात को की वैधता कैसे जांचेंगे अगर आपके पास पूर्व कोई बात है नहीं उसकी। अगर आप, क्योंकि राम कथा जो तुलसीदास जी ने लिखी वो इकलौती कथा नहीं है। आप सोचिए हमारा देश, इतनी असंख्य राम कथाएं हैं, एक राम कथा ऐसे जिसमें हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी भी नहीं है, ऐसी भी राम कथा है। तो ऐसे देश की स्मृतियां इतनी लंबी हैं, ये स्मृतियों का जो, तो अगर आपकी याददाश्त नहीं है उस तरीके की, तो आप जो लिखेंगे वो प्याज की तरह उकट जाएगा। वो जितनी देर रहेगा उतनी देर ही आप उसका स्वाद ले सकते हैं, उसको पसंद कर सकते हैं, उसका जीवन नहीं। और आप ये तो जानते ही हैं कि अब आप बीज नहीं बचा सकते, ये सब रूपक हैं, ये व्यंग हैं हमारे समय के। हम अपनी फसलों के बीज नहीं बचा सकते। पेटेंट कानून है और दुनिया भर के कानून है ना, जो
खेतियों पर भी लागू हैं, तमाम तरीके की। तो ये सब मिला के आप एक संश्लेष है हमारे समय का, वही रचना बचेगी, वही लेखक बचेगा, वही भले उसको बहुत लोग पढ़ने वाले अगली पीढ़ी में मिलें। आपको बहुत सारे लेखक याद होंगे जिनको पढ़ने वाले अगली पीढ़ी में, स्वदेश दीपक को पढ़ने वाले अब मिल रहे। मतलब स्वदेश दीपक के एकांत और विखंडन और विस्मृति का पूरा पाठ हम अब समझ सकते हैं, जब उन्होंने लिखा हमने नहीं समझा। तो ऐसा होगा, और इसीलिए मैं सोचती हूँ कि शायद मैंने आपकी बात का थोड़ा जवाब दिया। जी, धन्यवाद।